से इंजीनियरिंग पास आउट होने के बाद यहाँ बीपीएससी से आए हुए हैं और अभी नगर पंचायत अरे राज में एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के पद पे। और वहाँ तो अभी हम लोगों से पूछना चाहेंगे कि इन लोगों में किनकी शादी हो गई, जो जिनकी शादी हो गई कृपया हाथ उठाएंगे। सॉरी नहीं ऐसी बात गलत है दिनेश पुरी जी, मैडम नहीं आए तो आप हाथ क्यों गिरा सकते हैं, हाथ उठाना होगा आपको। मैडम आपके पॉकेट में है क्या? नहीं, चलिए कोई बात नहीं, आप लोग नहीं बताना चाह रहे हैं या सच छुपाना चाह रहे हैं तो अलग बात है। लेकिन हम जिस कॉलेज से पढ़े हैं वो पीआईटी सिंदरी है, शायद कोई जानते होंगे, लोकेशन जो झारखंड वाले होंगे वो जानते होंगे, एकदम दूर दराज एकदम कोने में है। और वहाँ सिंदरी जहाँ पे आप अगर जाएंगे तो दूर दूर तक शायद गवर्नमेंट की उसमें पॉलिसी भी नहीं थी कि 35% गर्ल्स का रिजर्वेशन हो। तो हम लोग 2007 to 11 बैच के, तो उस समय दूर दूर तक लड़कियों को देखने का मौका नहीं मिलता था, दूर दूर तक। तो होता यूं था कि अब लड़के हैं शायद बिहारी, टिपिकल बिहारी, जो बंगाली वाले लोग सब वो सब तो बात कर ही लेते, हम लोग टिपिकल बिहारी वाले वो भी 100 के कोटा में आए हुए थे जो कि पीआईटी सिंदरी में जाकर पढ़ेगा। तब होता यूं था कि चलो अब गए, अब लड़कियों से बात करना, तो भाई लोग लगे हुए हैं कस्टमर केयर के पास रात भर। और उनकी किस्मत देखिए, जब भी कस्टमर केयर को कॉल होता था मे आई हेल्प यू, तो वो लोग बोलते थे हाँ बहुत जरूरी है हेल्प यू। और उसके बाद तो अपनी बारी आई, हम भी कॉल लगा लेते। हम जब कॉल लगाए तब हाँ हेलो, पुष्पा के जगह होता था वहां रोशन बोल रहे हैं, हम बोले भैया रोशन से नहीं बात करना, बगल वाली पुष्पा को दीजिए फोन। तो खैर इस तरह की बातें होती थी। हम लोग टिपिकल बिहारी जो है वो अंग्रेजी से दूर दूर तक का वास्ता नहीं है, अंग्रेजी से। आज भी हक का मतलब हम लोग 2 नंबर ही समझते हैं। कॉर्पोरेट में जाने के बाद पता चला हक का मतलब। तो अब चलते हैं, जैसे कॉर्पोरेट में भी काम करते हुए हम बिहारियों को क्या होता है, जैसे वहां पे सुंदर सुंदर जितनी भी रही सारे स्मार्ट लड़कियां, और हम लोग के थोबड़े से भी ज्यादा सुंदर उन लोग का नेल पॉलिश होता है ना। तो होता यूं है कि जैसे वो बोले कि अगर व्हाट इज योर सनशाइन, हम लोग सोचते हैं कि भाई सनशाइन क्या होगा, सिंपल बोले सनशाइन इन द ईस्ट। फिर बाद में पता चला कि नहीं भाई ये होरोस्कोप पूछ रही है सनशाइन। तो इस तरह से कुल अपना इंजीनियरिंग जो है इस तरह का रहा है। और उससे भी गजब का जो है अपनी फैमिली बैकग्राउंड है, अपना फैमिली बैकग्राउंड टिपिकल ट्रेडिशनल जो हिपोक्रेटिक टाइप का जो होता है उस टाइप की अपनी फैमिली है। क्यों है फैमिली? क्योंकि अपने पिताजी के ऊपर दादाजी और उसके ऊपर ग्रेट ग्रैंडफादर अभी भी जिंदा है, और वो आज के डेट में 105 साल के। उनका जब बर्थडे सेलिब्रेट करना होता है तो जितने पैसे का केक नहीं आता उससे ज्यादा पैसे का कैंडल आ जाता है। पड़ोसी कंफ्यूज हो जाते हैं जब कैंडल लगाना चालू करते हैं कि भैया दिवाली तो आज आ गई क्या। तो कुल मिलाकर के अपनी फैमिली इसी तरीके से। और अपना बाप जो है वो सुपर हीरो, आज भी आएगा भाई, उसने बिग बॉस की सारी एपिसोड देखी हुई, बिग बॉस कल ही बोल रहा हूँ, बिग बॉस की एक भी सीजन में नहीं छोड़ा। मैं भी आया देख रहा, अरे बिग बॉस लगा, पापा बिग बॉस, अबे लगा बिग बॉस। उनके टेरर इतने ज्यादा कि पूरे घर में आतंक का माहौल रहता है उनके डर से। बहाना खोजते भाई, लिटरली बहाना, किस बहाना से इसको 2 रपट लगा दो। क्यों? क्योंकि हमारे घर में जो दादाजी हैं वो 80 साल के, वो आज भी टेंशन में जी रहे हैं कि भाई अभी तक इस घर में मैं बड़ा नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि परदादा 105 साल के, तो इस टेंशन में जी रहे हैं दादा हमारे कि भाई मैं अभी तक क्लियर नहीं हुआ, इस घर में बड़ा नहीं। आप लोग देखते होंगे सीरियल सास भी कभी बहू थी, हमारे यहाँ सास आज भी बहू है, क्योंकि उसको बहू का मौका ही नहीं मिल रहा प्रताड़ना देने का, क्योंकि हमारी परदादी अभी भी जिंदी है। तो इस तरीके से हमारा फैमिली अभी चल ही रहा है। हमारे दादाजी आज भी एकदम फिट है,
और ऐसा नहीं 105 साल के हैं तो बेड रेस्ट है, आराम से सांस बता रहे हैं कि हाँ चलो ये हो गया, वो हो गया, 10 तरह के बीमारी। स्कीपिंग करते हैं भाई, स्कीपिंग, और बोलते हैं क्या, बोले स्कीपिंग क्यों कर रहे हैं, रस्सी कूदना। अरे इससे हेल्थ जो होता है वो इम्प्रूव होता है, बेनिफिट होता है। बोले अच्छा, किसने बताया? तो अपने वकील साहब, अरे वकील साहब बोले थे कि रस्सी का उपयोग कर लें। अब दादाजी हमारे इतने फास्ट, एक दिन गए रूम में, देखे वो चेस खेल गए। भाई साहब दूसरी तरफ कोई नहीं था। हम बोले दादाजी किससे खेल रहे हैं चेस? समय से गजब। अब बोल रहे हैं मैं समय को भी पछाड़ दे रहा हूं। बोले दादाजी 105 साल से आप समय को भी पछाड़ रहे हैं, यमराज को तो आपने पीछे दबा के रखा हुआ। हम बोले कि इतना हेल्थ कॉन्शियस क्यों 105 साल के बाद भी? हम बोले दादाजी आप रोहित शर्मा नहीं है, डबल सेंचुरी मार दोगे, अब निकल लो, समय हो गया है, दूसरे को भी आने दो। जब उनसे पूछा जाता है डेट ऑफ बर्थ, हम लोग बताएंगे 1980 1990, वो बोलते हैं ईयर और उसके बाद ईस्वी, सन 57 1700 ईस्वी में पैदा हुआ था ईसापुर। बोले दादा ऐसे बोलो ना, हम लोग मास्क लगा रहे हैं। दादा बोले मास्क क्यों लगा रहे हैं, हमारे जमाने में। हम बोले दादाजी आपके जमाने में जमाना वाला नहीं होता था, आप ऐसा बोलो कि आपके युग में होता था, राम जी के बाद आप ही ने पैदा लिया हुआ है। तो कुल मिलाकर के हमारी फैमिली जो है टोटल हिपोक्रेटिक और टोटल इस तरीके से चल रही थी कि जैसे लग रहा था कि अच्छा ये बताइए आप लोगों में से कितने लोगों ने पिताजी से मार खाई होगी? कितने लोगों ने? लगभग सारे भाई लोग हाथ उठाए, लेकिन लड़कियां कोई भी नहीं उठाई। क्यों? क्योंकि गलती अगर लड़की की भी हो तो भी कुटता भाई ही था। क्यों? क्योंकि इसी ने सिखाया होगा। भाई वो तो खुद भी बिगड़ सकती है ना, बहन है खुद भी बिगड़ सकती है, लेकिन सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लड़कों की होती थी। तो कुल मिलाकर के लड़कों हमेशा पिटाई करते थे। और मेरा बाप पूरा मुड़िया, पूरा घर में आतंक का माहौल इस तरीके से था कि हम अपना चप्पल भी दूर पड़ोसी के पास खोल के आते थे। पता चले गोर में छाले पड़ जाएंगे वो ज्यादा मंजूर, गाल पे नहीं पड़ने चाहिए चप्पल। अब होता यूं था, एक दिन मूड बना के आया और क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, पढ़ाई कर रहे? नहीं, पढ़ाई करके क्या बनोगे? बोले पढ़ाई करके क्या बनेंगे? पढ़ाई करके पायलट बनना चाहते हैं। अच्छा पायलट बनोगे, अच्छा चलो तुम पायलट बन गए। बोले ठीक है, माना कि तुम पायलट बन गए, तुम हवाई जहाज उड़ा रहे हो, फिर तुम्हारी प्लेन क्रैश कर गई। क्रैश कर गई, फिर हम ऐसे मुंह देख रहे हैं, फिर लगा दिए 2 लपटा, तुम्हारी प्लेन क्रैश क्यों की? तुम्हारी प्लेन क्यों क्रैश की? भाई साहब उनका टेरर इस तरीके से है, बात बात में कुटाई का बहाना खोजते हैं। आप लोगों का बताए थे एक रेंज होता है, सबका एक रेंज। जैसे किसी से 100 रुपये मांगने जाओ, वो नहीं होगा 100 रुपये, 50 दे देगा, 10 दे देगा। हमने बोला पापा जी आईफोन लेना है, आईफोन लेना है, ये लो केला। भाई कहाँ 70,000 की आईफोन, कहाँ 7 रुपये का केला, कोई मैचिंग नहीं। तो इस तरीके से हमारे पापा जी। फिर दूसरी बार हम बोले कि अब तो मार खा लिए पायलट बनने के चक्कर में। फिर अब बोले भाई साहब अब दूसरी बार इसको मारने का कोई मौका नहीं देंगे। हमने भी कमर कस लिया, कोई गलती ही नहीं करेंगे। चप्पल दूर छोड़ के आते थे ताकि मारे नहीं, हमेशा जब भी आए तब पढ़ते मिले। फिर दूसरी देर बहाना कर, अच्छा ये बताओ इतना पढ़ के क्या करोगे? अब मन ही मन सोच लिए कि साला पायलट तो नहीं बनेंगे, पायलट नहीं बोलना है इसको, ये तो पटाख से मारेगा। फिर बोले कि पढ़ के हम इंजीनियर बनेंगे। अच्छा इंजीनियर बनोगे, वो भी मौके के तलाश में था। इंजीनियर बनोगे तो प्लेसमेंट तो लगेगा। हम बोले हाँ लगेगा। तो प्लेसमेंट जब लगेगा तो सपोज करो कि तुम्हारा मल्टीनेशनल में लगेगा। हम बोले ठीक है मल्टीनेशनल में लगेगा, माने। फिर बोल रहा मल्टीनेशनल में तुम जहाज से तो जाओगे नहीं, पानी के जहाज से जाओगे, प्लेन में उड़ के। हम बोले ये भी माने, प्लेन में उड़ के जाएंगे। फिर बोल रहा है
प्लेन में उड़ के जाओगे तो फॉरेन कंट्री रहेगी, तुम तो लगा ही लोगे। और जब लगा लोगे तो पायलट को बोलोगे भाई तू हट, आज तेरा भाई प्लेन उड़ाएगा। और जब तू प्लेन उड़ाएगा तो फिर क्या करेगा, प्लेन को तू क्रैश करेगा, फिर लगा 2 थप्पड़। हम बोले भाई साहब ये तो गजब गजब सी बना के रखा हुआ है, साला बात बात में मानो कि कुटाई हो जा रही है। अब ऐसे बोले कि अब नहीं, इससे बात ही नहीं करना, अब इसको मौका ही नहीं देना है कूटने का किसी भी तरीके से। फिर कुछ दिन के बाद, अच्छा बेटा ये वो चीज पूछना है, क्या पूछना है, अब नहीं कुछ जवाब देंगे, नहीं बता बस अंतिम बार। बोले ठीक है पूछिए। अच्छा ये बताओ बड़ा होके क्या बनोगे? अब ना पायलट बनेगी अब ना इंजीनियर बनेगी, अब इसको मौका नहीं देना। हम बोले आपको तो बता ही दिए, कल बताए थे इंजीनियर बनेंगे, बार बार आप पूछ रहे हैं तो नहीं। अच्छा ठीक है चलो इंजीनियर बनो। अब हम सोचा कि चलो इसको प्लेन नहीं उड़वाने देना है, किसी भी तरीके से इसको प्लेन नहीं उड़वाने देना है, नहीं तो फिर ये प्लेन क्रैश करवाएगा और कूटेगा। बोले अच्छा ठीक है इंजीनियर बनो। तो बेटा तुम्हारी तो प्लेसमेंट होगी। बोले ना प्लेसमेंट मेरी नहीं होगी, तो पैसा नहीं कमाना तुमको ना, हम पैसा नहीं कमाएंगे। तो क्या करेगा, हम गरीब बनेंगे, गरीब भीख मांगेंगे, भीख। अब लो तुमको मौका नहीं देंगे। बोला भीख मांगेगा? बोले हाँ भीख मांगेंगे और उसी से गुजारा चलाएंगे, लेकिन हम प्लेन नहीं उड़ाएंगे और न ही बड़ा आदमी बनेंगे। बोला ठीक है। अच्छा गरीब आदमी हो तो तुम्हारे तो कुछ सपने होंगे? बोले हाँ सपने हैं, गरीब आदमी सबके सपने होते हैं, तो सपने तो उड़ान भरेंगे। बात था मेरा, सपने तो उड़ान भरेंगे, और जब उड़ान भरेंगे तो प्लेन क्रैश होगी। फिर लग गया हमको भाई साहब, तब से हम शौक में थे। मेरा दोस्त आया रोते हुए, बोला भाई हमारा फाइनल सेमेस्टर लटक गया इंजीनियरिंग में, पिताजी ने कुटाई कर दी। हम बोले भाई तुम्हारी तो पिताजी ने कुटाई की है, चलो तुमने गलती की है, एक्सेप्टेड, लेकिन हमको बताओ साला हम सपना में भी प्लेन नहीं उड़ाए, प्लेन वही क्रैश करवा देते हैं वही, और तू पिटाई लग जाती। तो बताओ क्या करें इसमें। तो कुल मिलाकर के हमारी फैमिली और ये पता चल गया होगा, तो बड़ा ही अजीब है और उस तरीके से चल रहा है फैमिली। चलिए अब टॉपिक को थोड़ा और दूसरी तरफ शिफ्ट करते हुए कुछ जोक्स और ये सब हो जाए, या कुछ शेरो शायरी आप लोग की अनुमति होगी तो बोलेंगे। क्या बोल रहे हैं? लिखित देना पड़ेगा क्या? चलिए एक डेडिकेटेड करते हैं। मैं लव हूं, मेरी बात तुम हो। मैं लव हूं, मेरी बात तुम हो। मैं तब हूं जब तुम मेरे साथ हो। वाह वाह वाह, अद्भुत। ये सेल्फ रिटेन है, डेडिकेटेड टू माय लवली वाइफ। हमको लगा बिपार्ड के लिए था। दिल के किसी कोने में, आमीन बोलिए। आमीन। खान साहब अमीन 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 अमीन। दिल के किसी कोने में अब जगह नहीं बची, दिल के किसी कोने में अब जगह नहीं बची, तस्वीर हमने हर तरफ तेरी ही लगा रखी। अरे हमको लगा कि अमीन इसीलिए बुलाए हो नापी करवाने के लिए भाई। जगह नहीं बची तो हो गया। क्या चाहिए? मेरी शादी अभी रिसेंटली हुई है, और ये कहा जाए तो लव मैरिज ही। शादी जनरली 3 तरह की होती है ना, किसी का लव मैरिज, पता नहीं हमने तो किया किसी नहीं। का लव कम अरेंज मैरिज, और किसी का अरेंज मैरिज। तो जो लव मैरिज है उन लोगों के लिए नसीहत कि जब रिलेशनशिप 2 साल तक चले
तो उसके बाद क्या करना चाहिए? ब्रेकअप कर लेना चाहिए, खाना बनाना सीख लेना वो चाहिए। अच्छा होता है। और एक होता है लव कम अरेंज मैरिज, जो लोग बोलते हैं, खाना झूठ बनाना बोलते हैं। सीखना चाहिए। हमने पूछा कि कैसे हुआ तुम्हारा लव कम अरेंज मैरिज? मेरा दोस्त बोल रहा मेरा लव कम अरेंज मैरिज। बोले कैसे हुआ? तो भाई हमने रोके पे उसको देखा, उसके बाद हमको लव हो गया। अरे साले रोके पे तो तू वैसे ही गया होगा 25 लोगों के साथ, बिना 25 लोगों के तू गया नहीं होगा रोके पे। और रोके पे देखने के बाद तू कौन सा उसको रिजेक्ट करेगा जब 25 लोगों के साथ गया था तो। और तीसरी होती है अरेंज मैरिज। तो अरेंज मैरिज में भी जिनकी होती है वो समझते हैं, उनके बारे में कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं। लेकिन मेरी हुई लव मैरिज, लगभग 8-9 साल रिलेशनशिप में रहने के बाद। लिव इन में थे क्या? तो अब दिक्कत ये होती है लव मैरिज वालों के साथ और अरेंज मैरिज वालों। अरेंज मैरिज का हनीमून जो होगा वो सिंपल आपका कहाँ जाएगा? कुल्लू, मनाली, शिमला, ये सब जगह जाएगा। जो लव मैरिज वाले होंगे वो इस सब जगह नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ के होटल के रिसेप्शनिस्ट भी हम लोग को पहचानते रहते हैं। अच्छा फिर आ गए, वो भी घुर घुर के, अच्छा यही वाली थी ना, फिर आ गए। तो हम लोग को बाय फोर्स कहीं दूसरे जगह जाना पड़ता है, अदर डेस्टिनेशन, लव मैरिज। तो अरे राज, अब दिक्कत ये है कि लव मैरिज का सारा चीज तो ठीक, लेकिन अब सबको अपना अपना होता है कि चलो भाई अब कुछ इसको मेमोराइज कैसे बनाएंगे। तो हम अपनी शादी में पत्ते खेले थे मेमोरेबल बनाने के। बढ़िया किए थे। अद्भुत। वंडरफुल। अब दिक्कत ये होता है कि जब लव मैरिज हो तो परेशानी इतना ही नहीं होती। परेशानी होती है जब आप जाएंगे ससुराल। ससुराल जाने के बाद आपको दूर से ही दिखाया जाएगा आपका साला, ये आपका पूरा ख्याल रखेगा। लेकिन वो कहने दिखने की बात होती है, वो असल में आपका पूरा इज्जत का वाट लगाने के लिए ही रहता है। और जो सालियां होती है, सबसे अच्छी चीज सालियां, 5-6 सालियां रही तो वो ऐसे ऐसे चिपकती है, जीजू है ना, जीजू ऐसे लग रहा हो खुद को ऋतिक रोशन हो, लेकिन पता ही नहीं कि अंदर राम रहीम है। तो इस मिलाकर के, कुल मिलाकर के जब ये हो गया आपका लव मैरिज का किस्सा। अरेंज मैरिज में भी आपको अगर ज्यादा समय ले रहे होंगे तो बता देंगे, हम उतर जाएंगे स्टेज से। मेरे एक दोस्त की, पूरी जी आप ही के लिए है। पूरी जी दोस्त थी मेरे एक दोस्त के भैया, उसकी हस्बैंड वाइफ मतलब दोनों गोरे गोरे थे, लेकिन फिर भी उनका जो बच्चा हुआ वो काला हो गया। तो दोस्त पूछा, हम पूछे दोस्त से ऐसा कैसे हो सकता है? तो फोटो स्टेट ओरिजिनल पेपर नहीं, दोनों फिर उनकी भाभी जी जो है बहुत एकदम टैक्टफुली जवाब दी कि नहीं हम दोनों हॉट है ना, गर्म ज्यादा हो, जल गया। आप लोग एक विमल पान मसाला का ऐड देखते होंगे। कोई आदमी यूपी रहे हैं क्या? यूपी रहे हैं। यूपी में भी खासकर कानपुर, जहाँ पे सुबह ही पुड़िया से खुला होता है ना, भाई का वीडियो। तो वहाँ विमल पान मसाला का एक ऐड बहुत ही अच्छा आता है, पैटर्न संभालोगे 20 मिनट के बाद, है ना, अभी हम जाने दाने दाने पे केसर का। तो मेरे एक दोस्त की वाइफ गई डॉक्टर से, हम ना चुपचाप खाएंगे नाश्ता स्टार्टिंग मंथ में रास्ता रखा हुआ। गायकोनोलॉजिस्ट के पास। क्या क्या करना होगा, कुछ नहीं, कहीं से सुन ली कि केसर खाने से अच्छा होता है, बहुत गोरा चिट्टा हो। अब सब लोग घर में जो है कोई काजू नारियल ये सब खा रहे हैं, लेकिन मैडम जो है चुपके से केसर पान पराग चल रहा है उनका। सब पिज्जा उज्जा खा रहे हैं, वो चुपके से केसर पान पराग, इवन दूध पीने के बाद भी उनका
केसर पान पराग रात में भी चल रहा है। जब आया रिजल्ट तो हस्बैंड अप्रभ कि भाई ये चितकबरा कहां से आ गया, चितकबरा कहां से आया। तब बाद में पता चला ये केसर पान पराग का नतीजा है। उसको लगा कि भाई इसमें भी केसर का है। चलिए अब किनका नंबर है मैडम? साकिब जी आप आएंगे क्या, रेडी है तो? शाहिद रजा। शाहिद रजा नहीं है क्या? जाए क्या? जाए हम? आइए आइए।